Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. And today I will discuss about the most expected SSC CGL English questions. Okay. And in this section, we will share some SSC CGL Tier 1 English questions to help guide you in your preparation. We have provided a wide varieties of questions covering many different topics. Hence, by going through and solving these questions, you will have an idea of what to expect in the upcoming exam. ओके मतलब हम आज इंग्लिश के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसको सोल्यूशन भी आपको अच्छे से देंगे, जिससे आपको जो अभी एग्जाम होने वाले हैं और हो रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सॉरी. लेट्स स्टार्ट. ओके. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज select the sentence which has no spelling error. Okay. Then okay, let's see. He stood out of एक मिनट. लेट्स पेन लेने दीजिए. He stood out for the sheer brilliance and the damage the cast. The author, struck by the brilliance of the newly released dispatch, were dazzled by them. I had never seen diamond shine with such brilliance before. Few people want to hear about your child's brilliance. Here क्या पूछा है? नो स्पेलिंग एरर. इसको इसमें से कौन से स्पेलिंग एरर नहीं है? तो अगर मैं बता दूं तो इसमें एक कॉमन स्पेलिंग दिख रही है आपको. ब्रिलियंस ब्रिलियंस ब्रिलियंस. देन हियर इज मतलब ओनली फोर्थ ऑप्शन जो है उसका ब्रिलियंस का स्पेलिंग सही है, बाकी सबका गलत है. यू कैन सी हियर. ओके. तो देख लीजिए आप. नाउ तो समझ में आया ना, ब्रिलियंस की स्पेलिंग ये सही होती है. फ्यू पीपल वांट टू हियर अबाउट योर चाइल्ड ब्रिलियंस. ओके. नेक्स्ट. फ्रॉम among the question given involved, select the incorrectly spelled word in the following sentence. A better understanding of the concept of delirium might improve the diagnostic acumen. तो यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस में जो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है. तो कौन सा सेंटेंस है? ओके. देखते हैं. तो आपको तो दिख ही रहा होगा कौन सा सेंटेंस है. जैसे यहाँ पर क्या है, ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब जो अंडरलाइन है उसी के बारे में पूछा है. डेलीरियम माइट इम्प्रूव द डायग्नोस्टिक डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है डेलीरियम की. तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है DEL. सॉरी मेरे पेन नहीं चल रहा. LIRIUM. ओके. आई होप आप समझ रहे हो क्या लिखा मैंने. DELIRIUM. ठीक है. ये होता है डिलीरियम की स्पेलिंग. तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन थोड़ा ए है, बी है. ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया तो उसको आप समझ लेना, ये है बी. नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच डजंट कंटेन ग्रामेटिकली एरर. मतलब ऐसे सेंटेंस बताना है आपको जिसमें कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है. देन लेट्स स्टार्ट. जस्ट डिसमिस दोज थॉट्स फ्रॉम योर माइंड्स. दे आर क्रेजी एंड नॉट वर्थ थिंक अबाउट. सेकेंड है, ही हैज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब फॉर इनकम्प्लीट क्या है, इनकॉम्पिटेंस. एंड द प्रोफेसर dismissed the class early because he had meeting. The defending lawyer asked that the charge against his client be dismissed. तो यहाँ पर क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन से सेंटेंस का है, तो देखते हैं. तो एक मिनट. हाँ, तो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच डजंट कंटेन एनी ग्रामेटिकल एरर. मतलब जिसमें कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है. द डिफेंडिंग, तो आपको सेंटेंस पढ़ा तो इसमें होगा फोर्थ ऑप्शन. द डिफेंडिंग लायर आस्क्ड द चार्ज अगेंस्ट हिज क्लाइंट बी डिसमिस्ड. तो हम सोल्यूशन पे आते हैं. तो ऑप्शन ए जो है, इन द ऑप्शन ए द वर्ड वर्थ द वर्ड वर्थ वर्थ should be followed by a verb plus ing. तो इसमें क्या लगेगा? verb plus ing. and thus in the place of thinking should be used. तो यहाँ पर think के स्थान पर क्या होगा? thinking. मतलब जब वर्थ के साथ क्या होता है? ing लगता है. मतलब वर्ब के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें ing लगता है. तो
यहाँ फॉलो, तो यहाँ पर क्या है, थिंक के साथ आईएनजी होना चाहिए था। He has dismissed from his job for incompetence. Here in the option B, the subject he is not the actual doer but is receiving the action. Thus, the sentence should be in the passive form. The sentence को passive form में होना चाहिए. In place of has dismissed, has been dismissed should be used. Then here we should have here the need of been. मतलब यहाँ पर he has been dismissed from his job for the incompetence. तो यहाँ पर has been होना चाहिए. The professor dismissed the class early because she had meeting. व्हाट इज द रॉन्ग हियर, यहाँ पर क्या होगा, तो देखते हैं इन द ऑप्शन सी बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले मीटिंग, द मीटिंग वेयर इज मीटिंग, मीटिंग मीटिंग द indefinite article a should be used. then here is we should मतलब यहाँ पर indefinite article a का यूज होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं द डिफेंडिंग लायर आस्क दैट द चार्ज, दिस इज द राइट, ओके। नेक्स्ट, part of the given sentence has been underlined and given as the options. One of them contain an error. Select the option that correctly rectified the errors. तो यहाँ पर ये दिया सेंटेंस और इसमें अंडरलाइन किया गया है, जो कि इसमें आपको अंडरलाइन नहीं दिख रहा होगा, आई थॉट नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, तो इसमें एरर बताना है। तो एलिगेशंस दैट मिस्टर ड्वेट was receiving money from known criminals causes caused a scandal, criminal caused a scandal। ये मतलब इसमें जो बताना क्या है आपको, रेक्टिफाई इरर बताना, ठीक है। was receiving and from known criminals has caused a scandal, तो इसमें क्या होगा, तो ये ऑप्शन होगा आपका दिस, दिस ऑप्शन शुड बी विद इरर, ओके। तो द अंडरलाइन पार्ट ऑप्शन सी इज ग्रामेटिकली इरर, इरर मीन्स हैज कास्ट इज इरर, सॉरी से मिल गया है, ये अलग है, हैज कास्ट इज इरर बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज एलिगेशन, ओके। स्कैंडल, कास्ट दैट स्कैंडल, स्कैंडल इज एलिगेशन, ओके, एलिगेशन है, मतलब स्कैंडल के बाद में बात हो रही तो एक एलिगेशन है। तो द सब्जेक्ट फॉर द पार्ट इज एलिगेशन, देन सब्जेक्ट तो क्या होगा, therefore according to the subject verb agreement rule, according to the subject verb agreement rule क्या होगा, एलिगेशन द वर्ब शुड बी प्लूरल इन हियर, मतलब यहाँ पर एलिगेशन जो होता है वो प्लूरल होना चाहिए, जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो पूरा प्लूरल वर्ब में होना चाहिए। तो दस इन द प्लेस ऑफ हैज, हैव यूज्ड, तो यहाँ पर जो हैव है, तो यहाँ पर हैज की जगह पे क्या होगा, यूज होगा, हैज यूज हैव, यहाँ पर हैव का यूज होगा, तो ये आपका इरर इसी में है, तो इस सेंटेंस में हैव यूज होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर इरर है। तो समझ में आ रहा है ना आपके पास, अगर कहीं पर क्या, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से द वर्ब शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट एलिगेशंस, द वर्ब शुड बी प्लूरल हियर, मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट पे एलिगेशन लगता है वो वर्ब क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पर सिंगुलर कर दिया। तो नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. There is a dash dash struggle going on dash dash the two presidential candidates. Here we should solve this sentence. Okay. तो क्या होगा, there is a struggle going on between one minute। तो सोल्यूशन पे आते हैं, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द सेकेंड ब्लैंक, सेकेंड ब्लैंक के लिए बेस्ट प्रीपोजिशन क्या होगा इसमें से, इन जो दिए हैं ऑप्शन, सेकेंड के लिए देखते हैं माइड, अमॉन्ग, बोथ, बिटवीन। हेयर इन द सेकेंड ब्लैंक वी नीड ए प्रीपोजिशन टू रिफर टू टू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, दस बिटवीन इज सुटेबल फॉर द सेकेंड ब्लैंक। तो यहाँ पे दो लोग के बारे में बात होगी, तो देयर वी शुड हैव यूज द बिटवीन, बिटवीन का यूज होगा। एंड thus in the first blank furious, which means furious means, this means plus means using a lot of effort or strength, okay, using a lot of strength and a lot of
effort and strength. I don't think you understand my writing. Okay. Next, then option A is right. Okay. And the next question, select the most appropriate option to fill in the blank. Okay. It was a cheaply produced film, dash dash paced and acted. So and here is the briskly, gratifyingly, and rapidly, satisfactorily, and swiftly, and decently, and sluggishly, and poorly. Then option D. I mean this is not right, and this is option is right because of just first see the meaning of the given sentence. ब्रिस्की मीन्स क्या होता है? इन ए क्विक एनर्जेटिक वे एंड ग्रेटिफाइंग मीन्स होता है इन ए वे दैट गिव प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. ओके. एंड रैपिडली मीन्स क्या होता है? इन ए फास्ट और सडन सडन वे. एंड सेटिस्फैक्टरी मीन्स होता है इन ए वे दैट इज गुड और गुड एनफ फॉर ए पार्टिकुलर नीड और पर्पज. एंड स्विफ्टी मीन्स होता है, स्विफ्टी मीन्स होता है हैपनिंग और मूविंग क्विकली विद इन ए शॉर्ट टाइम. एंड नेक्स्ट डिसेंटली मीन्स होता है, डिसेंडेंट मतलब इन ए वे दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल और गुड. एंड नेक्स्ट होता है स्लगिज. स्लगिज मीन्स होता है इन द स्लगिज मीन्स मूविंग और ऑपरेटिंग मोर स्लोली देन यूजुअल with less energetic. And poor means not well. Then option D is right um, because this explains the cheaply produced film. चीपली प्रोड्यूस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो स्लगिश होगा, जो स्लो मतलब ठीक नहीं होगा. पेस्ट एंड पुअरली एक्टेड. So this is right answer. This and the next question is select the option that express the given sentence in passive voice. We need some मतलब select the option express the given sentence मतलब passive voice में कौन सा sentence इसको change करता है ये option के through. तो देखते हैं. We need someone to score the tomorrow's match. Then option is someone is needed. Shit. Someone is needed to score the tomorrow match, and we will need someone to score the tomorrow's match, and someone is being needed to score the tomorrow's match. Someone is need to score the tomorrow's match. Then what is the answer? E. Sorry. So option is A. ऑप्शन इज तो सोल्यूशन देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको सोल्यूशन क्या होगा. तो दिस स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक्टिवाइज इन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है तो हम सोल्यूशन को अच्छे से इसको आपको बताएंगे ताकि आप समझ जाओ इसको. ओके. सोल्यूशन क्या है? गिवन सेंटेंस इज एक्टिवाइज इट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस आर. तो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ यस या ईएस विथ सिंगुलर नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है. एंड पैसिव वॉइस के लिए क्या है? उल्टा होता है. ऑब्जेक्टिव फिर इजएमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई फिर सब्जेक्ट. जस्ट उल्टा होता है. ठीक है पैसिव वॉइस में. So based on the above structure, we can convert the given sentence into the passive voice. Someone is needed to score the tomorrow's match. Hence option A is correct. Look at once again. Then here we need to someone to score this tomorrow's match, and someone is needed to score the tomorrow's match. Okay. आगे देखते हैं. Select the option that express the given sentence into passive voice. ये भी passive voice में दिखाना है. She has certainly, ये क्वेश्चन है, she has certainly scored a success with her latest novel. तो क्या होगा? a success a success has certainly been scored by with her latest novel. A success has certainly been scored with her latest novel. And a success has certainly scored by her with her latest novel, and success has the certainly being scored by her with her लेटेस्ट नॉवेल. तो इसमें क्या हो जाएगा? सोल्यूशन पे आते हैं. तो सोल्यूशन क्या है? द गिवन सेंटेंस इज एन एक्टिवाइज. द सेंटेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये एक्टिवाइज जो है सेंटेंस है और इसका जो इसको जो चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे किसमें?
इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द सेंटेंस इज, ये सेंटेंस किसमें दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होगा इसमें? द एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस इसका जस्ट उल्टा, आपको जब भी नहीं है तो उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस है मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट उल्टा करके लिख देना बस। सो द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस वुड बी ए सक्सेस हैज सर्टेनली बीन। देखिए, ऑब्जेक्ट has been scored by her with her latest novel, hence option D is correct। फिर से देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को, दिख रहा है ना आपको? ओके, ऑप्शन कौन सा था? ये था, scored with her latest novel। आगे चलते हैं। Choose the most appropriate option to change the narration, direct and indirect, of the given sentence। Mr. Sharma said to Mr. Khanna, sophisticated statistical analysis was employed to obtain these results। तो इसको क्या बदलना है? इसको गिवन सेंटेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंस में कौन सा बदला हुआ है? ठीक है, नरेशन को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, मिस्टर शर्मा said मिस्टर खन्ना that sophisticated statistical analysis that employed to obtain those results। And second, Mr. Sharma told Mr. Khanna that sophisticated statistical analysis has been employed to obtain those results। Mr. Sharma told Khanna that sophisticated statistical analysis has been employed to obtain those results। Mr. Sharma told Mr. Khanna that sophisticated statistical analysis has been employed to obtain those results। Okay, let's see solution। Given sentence of the direct speech follow the rule given below to change the indirect speech। The reporting verb said will be changed into told। said को change होता है told में। Okay, followed by the object Mr. खन्ना। Okay, inverter comma, इसमें जो inverter comma will be removed and that will be added। तो आपको पता है ना, indirect speech बनाने के लिए क्या किया जाता है? सैड को टोल्ड में चेंज किया जाता है और इन्वर्टेड कामा जो बीच में लगा होता है उसको दैट में कन्वर्ट किया जाता है। सिंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सेकेंड फॉर्म, द अगर मतलब जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म है, द सेंटेंस ऑफ द स्पीच विल चेंज फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, मतलब तो आगे देखते हैं, द प्रोनाउन दीज विल चेंज इनटू दोज। दीज चेंज होता है दोज में, इसको याद कर लीजिए। द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच विल बी मिस्टर शर्मा टोल्ड, then by the solution the sentence in the indirect speech will be Mr. Sharma told Mr. Khanna that sophisticated statistical analysis has been employed to obtain those results, hence option D is right। Then look at once again, हाँ ये ऑप्शन डी मिस्टर शर्मा टोल्ड, सैड इज चेंजेस, सैड चेंज हो गया टोल्ड में। टोल्ड मिस्टर खन्ना दैट, इन्वर्टेड कामा है ना यहाँ पे, इन्वर्टेड कामा कन्वर्ट होगा दैट में। सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल एनालिसिस हैड बीन, बिकॉज ये सेंटेंस जो है एनालिसिस दैट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में सेकेंड फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा किसमें पास्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट टेंस है ना, हाँ सॉरी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा क्या? एम्प्लॉय हैज बीन लगेगा, एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन दोज रिजल्ट। तो सोल्यूशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सोल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर सेकंड फॉर्म रहता है तो पास्ट क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है और दीज चेंज हो जाता है दोस में। तो इस तरह का सेंटेंस बनता है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको कैसा लगा है सारा क्वेश्चन आप बताइएगा जरूर। और जो चीज़ समझ नहीं आई आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एक बार वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा था? नो स्पेलिंग एरर, तो आपको इस बताया गया था ब्रिलियंस था। और सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक पूछा था, तो ये आप बताए थे डेलिरियम, ये था गलत था, तो इसकी स्पेलिंग राइट मैंने बताई थी आपको। और ये है क्या था? डजंट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, इसमें कौन से में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो ये आप बताया था, सोल्यूशन भी बताई थी मैं। और यहाँ पर भी आपको पूछा गया था कि इसमें कौन सा
बैठेगा मतलब क्या पूछा था? हाँ, क्रिमिनल हैज़ अ कास्ट, इसमें कौन-सा गलत मतलब एरर है, एरर कौन-सा है वो भी बताई मैं। और ये सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स वाला करवाया कि बिटवीन यहाँ पर लगेगा, 2 कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर मैंने सारे के आपको आंसर बताया था, मीनिंग क्या होता है। तो इस हिसाब से यहाँ स्लगिश एंड पुअरली, मतलब किसी मूवी के बारे में बात की कि वो जो बहुत स्लगिश थी और तो पुअरली एक्टेड की थी, ठीक है। अगला क्या था? अगला था आपका स्कोर द टुमारोज मैच, इसको क्या बदलना था? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को बदलने का तरीका भी मैंने बताया, आप उसको याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। और ये सोल्यूशन इसको लिख लीजिए अगर नहीं याद है। और ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो बस फर्स्ट फॉर्म का उसमें था और सेकंड फॉर्म का इसमें है, और सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताया गया आपको। ये भी सोल्यूशन आप लिख लेना। ओके, तो कैसा रहा आप कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइए जरूर। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार में रहता है। और आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए तब, और एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो चलिए, बाय बाय।